servlet program is how to you have to take a input from a form and show in a servlet. So for that reason, I create a file, new project, Java web application. Next, then demo form. Next, then move to सर आओ थे कि फाइल को मूव करिए file, new web application. वेब एप्लीकेशन पर File, new project, web application. Next, then give application name, demo servlet. Next, next, then finish. Okay, so this is a demo page is created. सर आउट फाइल करके ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବନେଇ ଆଉଟେ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଓପନ୍ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରିଲେ ହଁ ଫାଇଲ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାଭା ହଁ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ଦେଲି ହଁ ମାଇ ସର୍ଭଲେଟ୍ ହଁ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଫିନିଶ ओके हाँ हाँ okay. ओके So here I define a form action equals to servlet okay. And now next is
student name input type equals to text, name is equals to t1. Address BR tag ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ତ br tag is used for line break. ମାନେ next line को जेमने हमें print line use करू छे input type equals to submit. First I run the file. Good evening, sir. Good evening. टाइटल शो हो रहा है। I just test the file.
ये कहाँ से आ रहा है? टू डू राइट कंटेंट टू डू लिखा है बट राइट कंटेंट कोड लिखा है से कोड लिखा ही नहीं एटा कोडी आणुची मैं सेटा देखुची आसीबा कथा न To do supply title तो title tag रे रहेगा. To do supply value तो ये जो to do supply title तो title tag रे रहेगा. अब से text टा कोड मसला. देखिए एटा सर सर्वलेट ये जो कंटेंट प्रिंट करछि सेटा टोटल लिखा है नहीं टू डू सप्लाई टाइटल सेटा तो ये सर्वर टा खोलुछि सर्वर नाटा माने टाइटल नाटा ऊपर देखो देखिए हम आउट फाइल रन कर ये रे थी हां मु कोड टा एडी टाइप कर दे सॉरी मु आउट फाइल रन कोनटा मु कोड आउ गोटे जगह लिखिছি एटा आसिला स्टूडेंट नेम एंड सबमिट ने कोड टा हमर 8 लिखा है मु आर फाइल टा रन कर दो ओके नाउ फॉर्म एक्शन now I am creating a servlet. For creating a servlet, extend the source package. Okay, then source package को extend करना है, right click, new Java package, right click new Java package. So give a folder name as controller. Folder name is controller. Right click on the controller, new. ये recording भी होगी. Right click on the controller. Okay. उसके बाद new servlet. For adding a servlet, right click on the controller, new servlet. Servlets. So give a servlet name. So right click on controller. controller फिर new से servlet. Controller for adding a controller. Right click on controller. Then new, then add controller. For adding a servlet, For adding a servlet that one. right click on controller, servlet. Right click on controller, new, then servlet. Okay. Okay. Give a servlet name as the name that you are passing in ACRV. Okay.
नेक्स्ट, सर कोई भी नाम हम वहाँ पास कर सकते हैं क्या? जो नेम फॉर्म एक्शन में दोगे वही नेम पास करना है, मतलब कोई भी वहाँ फॉर्मेशन में हम कुछ भी दे सकते कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो नाम यहाँ पर देना है सर्वलेट का नाम वही देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये वाला टिक करना है, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। Add information. टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, हैं। देन फिनिश। ओके, सो आज वी आर पासिंग, ये सर्वलेट पेज ओपन हो गया। आज वी आर पासिंग मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, आज वी आर पासिंग मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो ये जो सर्वलेट के अंदर यहाँ पर आपका डिफरेंट मेथड होगा। ओके, डू पोस्ट, सो यू राइट द कोड इन द डू पोस्ट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है इसको हटा देना है। ओके, इसको हटा देना है प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो स्ट्रिंग मुझे क्या पास करना है ना, नेम एंड एड्रेस। तो आई हैव टू डिफाइन ए वेरिएबल स्ट्रिंग na इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो ये पैरामीटर का नाम का क्या देना है ना, यहाँ पर देखो आपका जो T1 दिया है हमने, स्टूडेंट नेम T1, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1 देना है। देन स्ट्रिंग एड्रेस गेट पैरामीटर T2। तो जो डाटा आप दोगे यहाँ पर आकर स्टोर हो गया NA और एड्रेस में। अभी इसको हम डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सर एनए ଆଉ ଏଠି ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କାହିଁ ରହିଛି? अंडरलाइन आम से किसी भैल्यूटा को इनिशियलाइजेशन करिनी, से अंडरलाइन अच्छे। तो वैल्यू शो करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंट राइटर क्लास। तो फिर एक HTML का डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट राइटर आउट रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर। तो आपका डाटा डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने एक HTML फॉर्म बना दिया, आउट प्रिंट एल HTML हेड, टाइटल होगा सपोज एक डिस्प्ले पास कर दिया इधर,
यहाँ पर हेडिंग 1 में यहाँ पर जो सर्वलेट 8 लिखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। Name of student is NA. Then address of student is AD. Now I run the file. सर out.println ଭିତରେ HTML ଟ୍ୟାଗ ପାସ୍ କରାଯିବ? मैं system.out.println यूज करने ना हमें प्रिंट राइटर क्लास यूज करूँ। प्रिंट राइटर क्लास रे आमे जेता रेस्पॉन्स टा जनरेट करबा आमे खाली out.println करले टेक्स्ट शो करबो। जदि आमे HTML रे डिस्प्ले करिया चाहू छे तले आमे HTML रे डिस्प्ले कराल। आमे ओटे वेब पेज रे काम करछ ना, तो जो वेब पेज रे डिस्प्ले करिया पई आमे टी वेब पेज यूज करले। आ जदि खाली हमको शो करियर अछि आमे खाली out.println से वेरिएबल वैल्यू डेटा पास कर देले भी हिजो। देखै दउ जे देटा फॉर्मेट रे BBSR. Okay, so form data we retrieve and show in a another page. बुझेला अंकिता सागर आज्ञा सर बुझेला। यस सर, यस सर। आज्ञा सर। मधु बुझी पेलो? आज्ञा सर। सर फॉन्ट साइज एतिकी रहइबो? मु H1 रे पकेछि, तेना हमें नॉर्मली भी करि ओहो, पारे। अच्छा अच्छा, गोटे ठीक है। डेमो पई देछि ना, तो मु जदि HTML न लिखिबी ताले कोन होबो? HTML न लिखि के मु डायरेक्ट प्रिंट करि परिबी कि नाही? out.println that address of student is ID.
Okay. Yes. So without HTML, we're also passing the value. Clear? Yes, sir. सर ये सब में क्या डिफॉल्ट रहता है ये जो ऑटोफिल आ रहा है तो क्या क्लिक कर रहे हैं आप ब्राउजर ब्राउजर की वजह से ये आ जाता है. Okay. Now it is a code of HTML. मतलब आप सिर्फ बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो चेंज करना है. ये आपका डू पोस्ट मेथड में प्रोग्राम लिखा जाएगा. Okay, so it is a servlet. Now I start with the soccer league. The project that we did. I mean, home. We have already did home.html, listleak.jsp. So now I am creating another web page. Suppose I add the JSP page. So here,
How the JSP page are there? That JSP page name is add league form. Okay. So in the home page, I will connect it. जो home already you have defined home page. Yes, sir. In home page, the register for a league in AHREF you have to pass the form name. Form name is add league form. Now check. Now I design this add league form page. Just a minute. Okay, so now we define a form. Here input type equals to text, name equals to here. Season, in season it is showing you drop down list where you have to choose a option, select spring, summer, fall, winter. Okay, so these are the season. Then title, input type equals to text, name equals to title. Okay, then see that when I run the home page,
register for a league. Okay. So your season title. So I again add some other code. Okay. So here you define a year, season and title. Now what are the value you are given in the form? ए जे बुझेला अंकिता, सागर, मधु, Yes, yes, sir. yes sir. ओमकार बुझेला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now what are the information if you want to pass, that information will display in the servlet. Or display it in the servlet, now in the soccer league, in source package I pass new, then folder or package, anything you can pass. So I go for a package. I give it name as controller. Okay, so in the controller, here I have to give add league, new servlet. Add league. Okay, so add underscore league, add information to deployment descriptor, then finish. मतलब मैं ये फॉर्म में जो डाटा दूंगा वो आकर ये आर्डली कंट्रोलर में सेव होगा. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू हाउ टू राइट द कोड हियर. ओके, यहाँ पर कैसे कोड लिखा जाएगा. बिफोर दैट यू डिजाइन द प्रीवियस प्रोग्राम, और जो प्रीवियस प्रोग्राम मैंने दिखाया था उसका प्रैक्टिकल कर लेना. और ये जो आर्डलिक फॉर्म है इसको ऐड कर देना, addlick.jsp. Sir, sir, आपनकर माने इन नेटपिंग टा कोआ वर्जन इटा 8.0. ओके सर, सो मु सेटा डाउनलोड करी नुआ वर्जन रे मर होनी प्रैक्टिकल डा 8.0 टा नाही अवेलेबल नेट रे. 8.02 टा अछि. हाँ, 8.0 टा केवल सारंग मु पके एटा ट्राई करछि ताल करा नले मु पठे देवी, काली परदिन आडू पठे देवी. ठीक है, चलो. ओके सर, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. प्रैक्टिकल करनी हो.
Yes, sir.